यार एसी वाला कौन है जी आप एसी वाले हो जी या वह ऐसी बैठे हुए ही हो नहीं एसी वाले ऐसे कैसे बैठे जो है ना उनको बिल्कुल फ्री में लेकर जाए पैसे वैसे कोई ना देने पड़े उनका बस नहीं चलता हो तो बोलते हैं भाई हमसे 1 रुपया भी ना लो और हमें बस छोड़ते जाओ आपके जो पेट्रोल है ना वो भी अपनी जेब से लगाओ और बस हमें घुमाओ। अच्छा एक और बात बता दूं येंगो का जो बोनस है वो अपग्रेड कर दिया येंगो ने अब 6 राइड्स पे 240 रुपये का बोनस कर दिया और इसी तरीके से येंगो ने अपने बोनस की प्राइस जो बढ़ा दी है। जो सबसे ज़्यादा बोनस उनका पहले था वो 1900 कुछ रुपये का था। अब आप खुद सोचें यार अगर 84 ट्रिप पे बंदा 1900 रुपये कमाएगा तो उसको बचेगा क्या, वो तो सब उसका नेगेटिव बैलेंस ही बराबर हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं आज दोपहर को 3 बजे ऑनलाइन हो गया हूँ, गाड़ी में ऐसे ही ऑन किया हुआ बट आप देख रहे हो कि मेरे फेस पे पसीना आ रहा है। सीन ये है कि गाड़ी की जो कूलिंग है वो बिल्कुल ही स्लो है, शायद इसी में गैस नहीं है बिल्कुल भी, तो यह गैस बहुत कम है। मैं जा रहा हूँ अभी छोटा गेट गैस डलवाने के लिए, प्लस मैंने बाइक ऑन कर ली है कि कोई राइड हो तो मैं पिकअप करके उनको ड्रॉप ऑफ देता हुआ चला जाऊँ। बट मसला ये है कि एक राइड तो आ रही है घोघरा सऊदाबाद से लेकर मोइनाबाद की, बट वो जो है ना 215 रुपये की राइड है और उनका कोई 100 रुपये का वो होगा तो वो 115 रुपये की राइड पड़ेगी। 251 रुपये की मैंने उनको बिड की है बट वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। मतलब ऐसा सीन है कि अब 251 रुपये की बिड भी एक्सेप्ट नहीं की जा रही है। 251 रुपये से कम क्या काउंट होंगे यार। अब मतलब लोगों का जहन देखें आप कि वो चाहते हैं कि बस बिल्कुल ही फ्री में ले जाए। जैसे मैं पहले भी अपनी वीडियोस में कहता रहा हूँ कि लोगों की ख्वाहिश यही होती है कि बंदा जो है ना उनको बिल्कुल फ्री में लेकर जाए, पैसे वैसे कोई ना देने पड़े। उनका बस नहीं चलता हो तो बोलते हैं भाई हमसे 1 रुपया भी ना लो और हमें बस छोड़ते जाओ। आपके जो पेट्रोल है ना वो भी अपनी जेब से लगाओ और बस हमें घुमाओ, ऐसा चाहते हैं लोग। अच्छा दूसरी बात ये कि अब हम जा रहे हैं वहाँ पर तो सबसे पहले दोपहर का वक्त मैंने इसलिए चुना है और आज पीर का दिन है कि यार शायद इस वक्त रश कम हो वहाँ पे दुकानों पे, तो मैं अपनी गाड़ी का सुकून से काम करवा लूँ। गाड़ी का काम करवाना आपको पता है बड़ा मसला होता है और जब भी गाड़ी का काम करवाना होता है तो आपको टाइम अच्छा खासा लग जाता है वहाँ पे। और अभी मेरी ऐसी कंडीशन हो रही है, गर्मी अलग हो रही है। अब मैं बाहर निकलूँगा तो मुझे पता है पुलिस वाले भी खड़े होंगे, वो अलग अपना तंग करते हैं, उनके मसाइल नहीं ख़त्म होते। पहली फुर्सत में जाके इसी गाड़ी का ऐसी ठीक करवाना है। अगर हमारे पास टाइम हुआ और बराबर में दुकानें हो, एसी वाले के बराबर में सस्पेंशन की दुकान है तो इसकी सस्पेंशन भी चेक करवा लूँगा। जो सीधे हाथ वाले व्हील से मुझे आवाज़ आ रही है। तो अभी देखते हैं 5000 रुपये लेके घर से निकला हूँ मैं कि मेरा काम हो जाता है इसमें या नहीं, और अगर ज़्यादा में होता है तो भी पता लग जाएगा वहाँ पे क्या सीन है। बट आप लोग वीडियो में रहें और आप मुझे बताइएगा कि ये पैसे जो उसने चार्ज किए हैं वो बिल्कुल ठीक किए हैं या नहीं। ठीक है, गाड़ी अब गर्मी आ गई, डेफिनेटली बाइक यहाँ पर राइड ही आ रही है, खाली एसी वाली ज़्यादातर। तो आई डिसाइडेड कि यार ये करना चाहिए मुझे और इसीलिए मैंने ये अपना ऑन कर लिया। अब यहाँ से जो है ना राइड्स तो मेरे पास आ रही हैं, बहुत ज़्यादा आ रही हैं, बट क्या यार सब लोग ना कोई भी उस जगह पे नहीं जा रहा जहाँ मैं चाह रहा हूँ। अब शाह फैसल भी नहीं जा रहा ना कोई, वरना तो हर कोई शाह फैसल जा रहा होता है इन ड्राइव पे, और बाइक के ऊपर भी तकरीबन लोग शाह फैसल जा रहे होते हैं। और अभी जो है ना लोग शाह फैसल भी नहीं जा रहे हैं ना, लोग अब जा रहे कहाँ हैं, या तो कोई कुरंगी जा रहा है या कोई DHA जा रहा है। ये देखें ये DHA जा रहे हैं, न्यू कराची जा रहे हैं और इस तरीके से ही राइड्स आ रही हैं। अभी मैं AC चला के जा रहा हूँ। मुझे पता है मेरा पेट्रोल का नुकसान है ये, लेकिन मैंने उस 5000 के अंदर ही इसको कवर अप किया हुआ है कि यार वो 5000 के अंदर से ही इसकी मैनेजमेंट हम कर लेंगे। और येंगो पता नहीं क्यों राइड पर राइड दे रहा है यार। येंगो तो मैंने बंद कर दिया था, येंगो बंद किया हुआ है, येंगो राइड पर राइड दिया जा रहा है येंगो। अच्छा एक और बात बता दूं, येंगो का जो बोनस है वो अपग्रेड कर दिया येंगो ने। अब 6 राइड्स पे 240 रुपये का बोनस कर दिया और इसी तरीके से येंगो ने अपने बोनस की प्राइस जो बढ़ा दी है। जो सबसे ज़्यादा बोनस उनका पहले था वो 1900 कुछ रुपये का था। अब आप खुद सोचें यार अगर 84 ट्रिप पे बंदा 1900 रुपये कमाएगा तो उसको बचेगा क्या, वो तो सब उसका नेगेटिव बैलेंस ही बराबर हो जाएगा। तो अब इन्होंने जो है ना उसकी कीमत को 3000 रुपये कर दिए और मेरे ख्याल में 3000 रुपये भी कम है, 3000 रुपये भी कम है। 84 ट्रिप पहले तो बंदा करेगा, इतनी टाइम देने के बाद अपना 84 ट्रिप करेगा बंदा। अभी देखें जब शाम का वक्त होता है ना, हम जब राइड्स ढूंढते हैं तो राइड नहीं आती। अभी मैं राइड नहीं ढूंढ रहा हूँ, अभी मैं जा रहा हूँ अपने काम से, तो इस वक्त राइड्स पे राइड्स आ रही हैं, भरपूर राइड आ रही हैं। गाड़ी का ऐसी चला के इसलिए जा रहा हूँ भाई मुझसे नहीं होता बर्दाश्त। तो शाम का वक्त होता है तो बगैर AC के मैं राइड भी उठा लेता हूँ, बट जब मैं गाड़ी चला रहा था बगैर येंगो के तो मैं यही सोचता था कि भाई गाड़ी को मैंने बगैर AC के चलाना ही नहीं है। और अब देखें क्या सीन हुआ कि गाड़ी में गैस लीक हो रही है। मुझे पता है कहाँ से लीक हो रही है, क्योंकि मुझे आता है AC का काम। मुझे दूसरे वाले AC होते हैं ना दीवारों पे लगे होते हैं, स्प्लिट हो गए, इंडोर आउटडोर इनके जितने भी होते हैं, स्प्लिट हो गए या रूफ माउंटेड हो गए या फ्लोर AC हो गए, इन तमाम तरह का काम मुझे आता है। तो
नहीं है, मुझे थोड़ा सा इशू है काम का कि ये जो इसकी जो वो है लीकेज, वो मुझे पता है कहाँ से आ रही है, क्योंकि जहाँ पर भी आपके एसी के पाइप में लीकेज आती है ना, उस जगह पे ऑयल आना शुरू हो जाता है। जो एसी के साथ कंप्रेसर के अंदर एक ऑयल घूम रहा होता है, वो वहाँ से बाहर निकलना शुरू हो जाता है। तो यही मसला है इसका। अब देखते हैं हम जाके वहाँ पे पहले कि ये लीकेज कैसे बंद करता है वो, और डैशबोर्ड वगैरह उतारना ना पड़े, आई गेस कि ऐसा ना करना पड़े, क्योंकि इसकी जो मेन आउटपुट है वहीं पे शायद लगी हुई है। बट जो भी होगा वो वहीं पहुंच के पता चलेगा। अभी तक तो गर्मी के मज़े उड़ा रहे हैं हम। बस इसी की ठंडक इतनी है कि मुझे, आप देख रहे होंगे मेरी शक्ल पे पसीना हल्का हल्का आ रहा है, माथे पे सबसे पहले आना शुरू हो जाता है, ये देखो भाई आ रहा है। तो ठंडक यही है, बस आप देख लो कि ब्लोअर जो है एसी के वो डायरेक्ट मेरे मुंह पे हवा मार रहे हैं, उसके बावजूद भी मुझे पसीने आ रहे हैं। अब बाहर गर्मी का क्या हाल होगा इस वक्त, ये इसका भी अंदाज़ा आपको हो जाएगा। गर्मी अभी मार्च शुरू नहीं हुआ है, फेब की आज कोई एंड कम हफ्ता चल रहा है, और रमज़ान भी नहीं आया अभी। तो अभी रमज़ान में क्या कंडीशन होगी, इस वजह से आई डिसाइडेड कि यार एसी को ठीक करवा लेना चाहिए, क्योंकि यार रमज़ान आ जाएंगे तो फिर तो आपको पता है रोज़े की हालत में गर्मी के अंदर कहाँ से गुजारा होगा कि बंदा निकले और काम करना शुरू कर दे। तो हमने अब जाना है छोटा के, और उम्मीद है कि सस्ते में काम हो जाए और कोई ज़्यादा पैसे वैसे ना लगे, क्योंकि भाई मैं अभी तक अपना जेब से ही समझने लगा के जा रहा हूँ। मैंने अभी तक इसमें से अपनी को बचत नहीं निकाली है, और मैं अपने जेब से अभी पेट्रोल भी अपनी जेब से लगा रहा हूँ। कल रात को मैंने 1000 रुपये का पेट्रोल लगवाया था, और गाड़ी मेरी पेट्रोल पे 10 का एवरेज देती है, तो मेरे लिए इतना बारे में नहीं आती है ना ये ऊबर करी, सॉरी ये जो येंगो वगैरह है, क्योंकि मुझे बचता ही कितना है, पूरी 5-6 घंटे चलाने के बाद कोई 1000-1200 रुपये बच रहे होते हैं। तो जो लोग एलपीजी पे चला रहे हैं उनके पास अच्छा पैसे बच जाते हैं और वो फिर मज़े उड़ाते हैं। बट यार मेरा खुद का दिल नहीं करता मैं गाड़ी को एलपीजी पे लगाऊं। मुझे एक मैकेनिक ने कमेंट भी किया था कि भाई आप गाड़ी को एलपीजी पे लगा लो, आपको बहुत मज़ा आएगा। बट मज़ा नहीं लेना मुझे गाड़ी को भी तो सही रखना है, खाली गाड़ी को मज़ा थोड़ी कराना है हमें। तो मुझे खाली अपनी जेब को मज़ा नहीं कराना, गाड़ी को भी ठीक रखना है। अगर मैं जेब को ही मज़ा कराता रहूँ, गाड़ी का फिर इंजन मुझे बनवाना पड़े हर साल में एक बार, तो फिर फ़ायदा ऐसी चीज़ को रखने का। अब दूसरा ये कि मैं गाड़ी को लेके चले आया हूँ, अगर मेरा इरादा है कि भाई मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ इस्लामाबाद की तरफ, तो इस गाड़ी को लेके मैं कैसे जाऊँगा, जबकि एलपीजी के ऊपर गाड़ी होगी और मुझे पता ही नहीं होगा गाड़ी की कंडीशन है। दूसरा ये कि भी हुकूमत भी इन एक्शन आने वाली है एलपीजी और सीएनजी सिलेंडर्स के ऊपर, उन्होंने कुछ वो करना शुरू कर दिया है, पकड़ दकड़। तो आई डोंट रिकमेंड कि मैं यार इतने ज़्यादा पैसे उसमें लगाऊँ और हुकूमत पकड़ ले और फिर मुझे उतरवाना पड़े, तो फिर फ़ायदा। ये लाल बस जब से चली है ना सिंध में, इनका कोई भरोसा नहीं है। ये बीच रोड पे खड़े हो जाते हैं और ऐसे चलाते हैं जैसे कि भाई हुकूमत ने चलाई है ना, तो रोड इनको दिया है, हुकूमत ने रोड इनको दिया है। अब देखो भाई एसी चल रहा है गाड़ी में और ये पसीना आ रहा है मुझे, ऐसा अच्छा एसी है। शाम के वक्त तो चलो कवर अप कर लेता है ये एसी, दिन में किसी काम का नहीं है। मेरी गाड़ी की सारी विंडोज़ बंद है, गाड़ी में कोई ऐसी धूप भी नहीं आ रही है कि सीधी सीधी धूप आ रही हो कि यार चलो उसकी वजह से हो रहा हो, नहीं भाई। मगर ऐसा ही है मामला। आप देखें कि मैं खड़ा हूँ तो मेरी कमर के ऊपर अलग पसीना आ रहा होगा, क्योंकि वो जो है ना ज़्यादा स्वेटिंग करना शुरू हो जाती है पीछे से लेदर की गर्मी की वजह से। अब मैं ऐप को बंद कर दूँ क्योंकि अब मेरा मूड नहीं है कि मैं यहाँ से कोई राइड उठाऊँ। पहुँचने वाले हैं, थोड़ा सा फासला रह गया है, तो काला बोर्ड पहुँच चुके हैं। अच्छा, दूसरा ये कि मैंने आप लोगों को जो अभी तक दिखाता हुआ आया हूँ, मैं अपना ही दिखा रहा हूँ कि मैं क्या बात कर रहा हूँ और क्या बोल रहा हूँ। अभी मैं व्यू चेंज कर दूँगा तो आप लोग फिर सामने वाली वीडियोस भी देख सकते हैं, मतलब अपोजिट क्या चल रहा है वो भी आपको पता लग जाएगा। दूसरा ये है कि मैंने जो अभी कैमरा अपना माउंट किया है वो क्या अपने विंडशील्ड पे, तो क्योंकि इससे पहले बड़ा मसला हो रहा था, कभी डैशबोर्ड में लगाना पड़ रहा था, कभी उधर रखना पड़ रहा था, तो बड़ा इशू हो रहा था इससे कि यार हिल जाता था, गिर जाता था, कभी स्टीयरिंग सामने आ रहा होता था, कभी दूसरी वजूहत हो जाती थी। तो आई डिसाइडेड कि ऐसा नहीं करना चाहिए, जो तरीक़ेकार है उसके ऊपर ही अमल करें, इंसान तो ज़्यादा अच्छा है। अब पता नहीं, देखो रोड के बीच में कुर्सी रखी हुई है, अब इस पर किसी ने बैठना है या मैंने उड़ाना है, क्या करना है भाई। गटर खुला हुआ है मान लिया, ठीक है, उसके अंदर हल्का सा टचअप दे दो, बता दो, किसी को पता लग जाए कि हाँ गटर खुला हुआ है। ये क्या तरीका है कि आपने बीच पे कुर्सी रख दी कि कोई आगे बैठ गया, उस पर जर्सी हाथ में। मजाक कर रहा हूँ, सही किया जिसने भी किया ताकि कोई गिरे नहीं। अल्लाह अकबर। भाई गाड़ी का ऐसे चलने के बावजूद पसीने छूट रहे हैं मेरे,
और मेरे हाथ पाँव जो है वो ब्लैक होना शुरू हो गए क्योंकि सॉरी हाथ क्योंकि धूप पड़ती है। तो आई एम वेरी 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 व्हाट आई डोंट नो, बट ठीक है। दूसरा ये है कि एक हमारे पास एक बहुत ही प्यारा काम हुआ है, ये वाला। वेयर इज़ माई बेल्ट? अच्छा मेरे पीछे ही है ये वाला। अब सामने खड़ा होगा मेरे डुल्ला, उसका क्या दिल चाहता है, वो ये चाहता है। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। गाड़ी वहाँ से लेके आया, मेरे सामने लाके खड़ी कर दी। तेरे बाप का रोड है। उफ, मेरे खुदा। बात ये है कि एसी के बारे में मुझे पता है, ठीक है, कि एसी का काम कैसे होता है, क्या होता है, लेकिन मेरे पास ना मैनीफोल्ड है और ना ही कंप्रेसर है एक्स्ट्रा। मेरे पास मतलब इक्विपमेंट नहीं है ना। मैं किसी कंपनी में काम करता था तो वहाँ पे मैंने ये सारा काम मुझे आया था और वहाँ पे सारे इक्विपमेंट्स होते थे तो हम वो यूज़ कर लेते थे। बट मेरे पास एक्स्ट्रा कोई ऐसा इक्विपमेंट नहीं है कि मैं वो चेक कर सकूँ। ना मेरे पास एक्स्ट्रा कंप्रेसर है, ना मेरे पास इसके अंदर कौन सी गैस डली हुई है इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। गैस कमेंट होती है, आगे लिखी हुई होती है हर गाड़ी के ऊपर आर करके लिखी हुई होती है। तो लेकिन मेरी जो गाड़ी है वो मिट चुका है उसका, तो मुझे उसका अंदाज़ा नहीं है कि इसके अंदर कौन सी एसी की गैस रिकमेंड है। बट अब मैं जा रहा हूँ तो पता चलेगा वहाँ पे पहुँच के कि कौन सी एसी की गैस डालता है। अच्छा मैं एक और बात आपको बताता चलूँ कि ये लोग जो एसी की गैस डालते हैं ना, इसमें भी पता नहीं कोई 8-10 क्वालिटीज़ आती हैं। तो हमेशा जब भी आप गैस डलवाएं, आप इनको बोलें भाई अमेरिकन या यूके का ब्रांड डालो, आप ये पाकिस्तानी नहीं डालना। पाकिस्तानी गैसेस होती हैं। जो लोग एसी का काम करते हैं वो समझ जाएंगे मैं किन गैस की बात कर रहा हूँ। गैस का नाम है नीला पीला फ्रीज़र। ये ऐसी गैस होती है भाई जो 500 रुपये किलो और 300 रुपये किलो के हिसाब से इन लोगों को मिल जाती है और ये आपसे उसके 1800 रुपये चार्ज करते हैं। एक एसी के अंदर जो एक दीवार पे लगा हुआ एसी होता है उसमें तकरीबन 1 किलो गैस डलती है, या इससे थोड़ी सी कम या इससे थोड़ी सी ज़्यादा, नॉट मोर देन दिस। बट हाँ, जब वो चेक कर रहा होता है लीकेज तो उसमें वो गैस डालता है, वो उसके चार्जेस वगैरह लेता है। बट 1800 रुपये वो आपको बोलता है कि मैं आपको जो है ना अमेरिकन गैस डाल के दूंगा जिसका नाम होता है हनीवेल। ठीक है, हनीवेल हो गई या फ्री ऑन तो वैसे गैस हर गैस को कहते हैं, बट फ्री ऑन एक एक्चुअल नाम के साथ भी आना शुरू हो गई है। तो ये गैस डाल के दूंगा मैं और आपसे लेते हैं ठीक ठाक पैसे इसके ऊपर। तो हमेशा ये बात याद रखिएगा कि कभी भी उन लोगों का जो सिलेंडर होता है उसके ऊपर देख लें आप कौन सी गैस लिखी हुई है और आया वो जेन्युइन है या नहीं। भाई इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है, वो जेन्युइन सिलेंडर लेकर भी उसके अंदर लोकल गैस डलवा लेते हैं। बट जो अच्छे इलाके होते हैं वहाँ पे जो गैस वाले होते हैं वो उन सिलेंडर्स में डालते ही नहीं है। जो नीला पीला की सिलेंडर होता है भाई वो होता है या तो रेड कलर का, इस टाइप के कोई रंगीले सिलेंडर होते हैं, और जो हनीवेल का सिलेंडर होता है, फ्री ऑन का सिलेंडर होता है ना, वो लाइट ग्रीन होता है और उसके ऊपर बाकायदगी से लिखा हुआ होता है हनीवेल, और उस पर लिखा हुआ भी होता है प्लीज़ डू नॉट रिफिल दिस सिलेंडर। तो उसको रिफ़िल भी नहीं किया जाता। लेकिन भाई हमारा मुल्क और इसकी आवाम आप जानते हैं, और एसी वाले चोर ना हों, मैं ऐसा नहीं कहता कि सब होंगे, लेकिन जहाँ तक मेरा आज तक लोगों से वास्ता पड़ा है या मेरे साथ जो काम करने वाले लड़के थे जो एसी का काम करते थे, आई नो कि वो किस तरीके से चार्जेस लेते थे कि सही चीज़ उसकी एसी की सही चीज़ निकाल के बोलते थे कि ये ख़राब है, ठीक है, और हम दूसरी लेकर आएंगे। वो बोलता है ठीक है ले आओ, उसके 800-900 रुपये लेकर कुछ भी नहीं लेके आते थे, अपने साथ एक ख़राब लेके घूम रहे होते थे, वो दिखा देते थे उसको और उसी की चीज़ दोबारा लगा देते थे लाके। तो ये क्या किया आपने, एक टोटल हराम कमाया। आपने पूरी मेहनत करी, उसके अंदर सारा काम किया, बट आपने हराम अर्निंग करी, तो फिर फ़ायदा कोई नहीं मेरे भाई ऐसा काम करने का। ऐसे काम करने का कोई फ़ायदा होता ही नहीं ना। आई एम सो सॉरी। शिकार करा उन्होंने बाइक वालों का, कांटा डाल के खड़े हुए थे रोड के ऊपर, आ गए बाइक वाले उनके अंदर, तो उनका शिकार कर लिया उन्होंने, हम बच गए क्योंकि उन्होंने शिकार ऑलरेडी किया हुआ था। कांटा भी निकला नहीं था, कांटा फ्री होता तो हम पे डलता, हम फंसते। बट अभी ऑलरेडी उनके पास जो है ना वो थी एक मछली, तो अब मछली जब तक कांटे से निकलेगी नहीं तो दूसरा शिकार कर नहीं सकते। डोर एक ही है ना बेचारों के पास, क्या करें।
अगर डोरी भी बाजू को ऐसा होता है कि 3-4 होती हैं रोड में, मुख्तलिफ जगहों पे लगी हुई होती हैं वो, तो उनका बड़ा कॉमेडी सीन होता है कि वो ऐसे रोड के बीच में भाग भाग के पकड़ रहे होते हैं। उस हाले बाजू का ये होता है भाई आपके पास सब कुछ हो ना, फिर भी आपको रोक लेंगे। मेरे साथ सीन किया, मैंने आपको बताता हूँ कि मैं था कहाँ पे, मैंने बाइकियाँ यंगो ऑन की हुई थी, बाइकियाँ यंगो ऑन की हुई थी मोटरसाइकिल के ऊपर, ठीक है। और मैं कहाँ से सिविक सेंटर का पुल उतर रहा था मैं, मेरे आगे 2 बंदे थे बाइक के ऊपर जिन्होंने ना हेलमेट पहना हुआ था ना कुछ किया हुआ था, डबल सवारी में थे। बीच रोड पे आगे ना हाथ दे रहा है, मुझे लगा भाई उनको रोक रहे, डेफिनेटली उनको रोकना चाहिए, उनके पास ना हेलमेट है ना कुछ है। मैं हेलमेट में कंप्लीट सामान के साथ मैं पीछे आ रहा हूँ, वो निकल गए और मुझे हाथ दे के बोलते हैं तुम भाग क्यों रहे हो रोड के बीच में से, जब मैंने तुम्हें हाथ दिया तो रुक क्यों नहीं हो। मैंने कहा भाई मेरे आगे जो बंदा जा रहा है मुझे लगा तुम उसको रोक रहे हो, मुझे नहीं रोक रहे। कहते नहीं मैं तुम्हें रोक रहा हूँ, मुझे अपना लाइसेंस दिखाओ। लाइसेंस है तुम्हारा? मैंने कहा हाँ है। फिर उसने मेरे आगे देखा तो मोबाइल लगा, तो मुझे बोलता है आप यंगो वाले हो? मैंने कहा, बोलता चलो मैं तुमसे ज़्यादा बात नहीं करता, तुम मुझे सिर्फ चाय के पैसे दे दे। अबे यार मैंने कहा तुम मुझसे पूछो क्या चीज़ चाहिए, मेरे पास सारी चीज़ है, मैं तुम्हें चाय के पैसे क्यों दूँ? बोले तू छोड़, मैं तुझे फंसा दूंगा किसी न किसी चीज़ के अंदर और तुझसे मैं चालान बनवा लूँगा, तू मुझे चाय के पैसे दे दे और मामला ख़त्म कर और निकल यहाँ से। मैंने कहा यार क्या करूँ? फिर ठीक है, मैंने 50 रुपये उसको दिए, क्या कर सकते, बहस तो कर नहीं सकते। एक आता है इंश्योरेंस, रोड इंश्योरेंस, जिसकी कीमत होती है 200-250 रुपये, वो भी बना हुआ है मेरे पास, बट क्या करे बंदा यार, कैसे इनसे बहस कर सकते हैं हम? हमारे इख्तियार में ही नहीं है कुछ, हमारे इख्तियार में रखा ही नहीं है हुकूमत ने। हुकूमत हमारे इख्तियार में कुछ रखे तो कुछ ना, जहाँ पे सारा पावर जो है ना उनके पास है, जो गलत उसको यूज़ कर रहे हैं। मिस यूज़ करने वाले बहुत लोग यहाँ सही भी होंगे, ऐसा नहीं कहता मैं कि नहीं है, हर इदारे में अच्छे और बुरे लोग मौजूद हैं, लेकिन जो बुरे लोग हैं ना वो हमेशा कवर अप कर देते हैं अच्छे लोगों की अच्छाइयों को और अच्छे लोगों को अपनी बुराइयों से। ऐसा नहीं होना चाहिए और इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, लाजिम होना चाहिए। किसी की भी कंप्लेन हो उसके ऊपर जो है ना अमल दरामद होना चाहिए। आगे तो शायद ट्रेन आई हुई है। ओके भैया ट्रेन आई हुई है आगे। नहीं ट्रेन नहीं आई हुई, बिला वजह गाड़ियाँ खड़ी की हुई हैं रोड पे। लोग यही करते हैं, बस रोड के ऊपर साइडों पे गाड़ियाँ पार्क करके चले जाते हैं और वहाँ आने वाले रोड के ऊपर हम कहीं गाड़ियाँ पार्क हैं। अब मुझे जाना है अंदर, मैं अंदर कैसे जाऊँगा क्योंकि वहाँ तो ऑलरेडी रश लग रहा है मुझे। मैं ट्राई करते हैं, जाने का रास्ता तो होगा, ऐसा नहीं है नहीं होता है यार, सब होता है। अभी हम ट्राई करेंगे तो हमें जाने को मिलेगा, या तो यहाँ से जाएंगे या तो फिर आगे से जाएंगे। आगे से चलते हैं भाई, यहाँ से जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ तो देखो क्या हालत है रोड की, सारा पेट्रोल ही मुका दूंगा मैं जाने में। स्टॉप है ना, स्टॉप के साथ ही कट दे दिया, प्लस दीवार खींची हुई है हुकूमत ने, तो कोई रास्ता ही नहीं अंदर घुसने का। इधर जो रिपेयरिंग वाले बैठे हैं उनके पास घुसने का कोई तो रास्ता हो ना अपने पास। ओके अब मैं आगे कट देख रहा हूँ, जैसे मुझे कट दिखता है मैं गाड़ी अंदर ले आऊँगा अपनी और जाके काम करवा लूँगा। मुझे पता है कट जो है वो अब शायद मेरे कल होटल के पास है, चाय का होटल जो बना हुआ है ना, वो सामने कट आई है, वहाँ से हम अंदर करते हैं गाड़ी और जाके पूछते हैं क्या सीन है एसी का। एसी वाला कोई अच्छा काम करने वाला मिल जाए। गाड़ी मोड़ने से पहले लिखा हुआ है VIP कार AC, सामने बैठा हुआ VIP कार और खाली पड़ा हुआ है। यार AC वाला कौन है? जी आप AC वाले हो? जी, या वो ऐसी बैठे हुए ही हो? नहीं एसी वाले ऐसे कैसे बैठे? एस लीक हो रही है ऐसी। गाड़ी तो लगाओ, एसी का काम गाड़ी लगाओ तो। खोल के इस तरह लगाओ ऐसे।
हमारी गाड़ी का एसी बनना शुरू हो चुका है। कोयल में काम कह रहे हैं लोग और इन्होंने मुझे बताया कि 4,500 रुपये। यार इसके अंदर लीकेज चेक नहीं करोगे? इसके अंदर इसके अंदर सीधा पैसे डाल रहे हैं अभी। आप पैसे डालेंगे पानी में डालेंगे इसको। पानी है आपके ऊपर डालने के लिए? कह रहे भाई ये बदलना पड़ा तो तकरीबन 8,000 रुपये का ये आएगा ऑयल, और अगर नहीं बदलना पड़ा तो खाली इसके कुछ पार्ट्स वार्ट्स हैं वो चेंज करके हम इसको करेंगे तो इसमें 4,500 रुपये का खर्चा आएगा। खैर मैंने एग्री कर दिया, मेरे लोगों के ज़्यादा ले रहे कम ले रहे बट 5,000 का काम गाड़ी का कंप्लीट करवाओ स्टार्ट कराओ। भाई नंबर क्या कर लिया वो बैग करता हूँ वो तो नदी ले गया दुनियान मोटी डब्बे बरा दी ये कोयल खोल ली है और इसमें काम करेगा। ये वाले रिंग लिंक थे, ये और रिंग। हाँ ये भी लीक है और बाहर लैंड की भी लीक है। ये तो भी चेक करें लीक निकल गए। ना थोड़ा आया हटियो नहीं बस मीटर चेक करने के लिए सब उतर गया भाई। गाड़ी के लिए छोटे होर्डिंग लिखकर ओके एसी का काम करवाना था करवा लिया। एसी के काम में मेरा खर्चा आया है पूरा 7,000 रुपये। उसने क्या कंप्रेसर लीक है आपकी गाड़ी का, कंप्रेसर सॉरी इसकी जो कूलिंग कॉइल होती है उसमें लीकेज है बट उसने थोड़ा सा रिपेयरिंग कर दी है। अब उसने कहा है कि आप इसको चलाओ फिर बाद में देखना क्या मसला होता है।